क्या क्या विकास किए हैं, तो अपने स्तर से कुछ बताइए। इस क्षेत्र में अब अधिकांश गांवों में सड़क सुविधा पहुंचा दिया गया और आपको अमारुद से लेकर के आपके मसौंधा होते हुए गरबैया होकर करके और पुनः बभनदेव चंदा होते हुए पुरानी बाईपास में 24 किलोमीटर लंबी सड़क 18 फीट चौड़ी सड़क बन गई। और इस नदी पर जो लोगों का अभिशाप बना हुआ था, नदी पर 3 बड़े पुलों का निर्माण कराया। अभी एक पुल इनबोरवा नदी में खरौंधी के पास जो नदरपुर को जोड़ती है, उसका स्वीकृति मिल चुका है। अब उसका टेंडर होने वाला है, सभी लोग जानते हैं, और टेंडर निकला भी था। तो कुछ कारणों से चूँकि अब आचार संहिता आने वाला, इसके चलते रुक गया है। आचार संहिता अभी लगा नहीं है, लेकिन आचार संहिता के बाद जैसे चुनाव संपन्न होगा, उस पुल का भी काम पुनः शुरू हो जाएगा। तो उसके लगा करके आप समझिए तो 4 बड़े पुल और कम से कम 8-10 छोटे पुलों का निर्माण हम लोगों ने करवाया है, जिससे लोगों को आवागमन में काफ़ी सुविधा होगी। इस क्षेत्र के अलावे कोई वैसा क्षेत्र जहां एकदम इंटायर इलाका था, उसको आप मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कार्य अगर किए हैं, तो वैसा कुछ नहीं? मेरे विधानसभा क्षेत्र के 3 प्रखंड में मुख्य सड़कों को छोड़ दिए तो 1 किलोमीटर भी सड़कें नहीं थी। जो भी सड़क निर्माण हुआ है 2010 के बाद हुआ है, और 350 सड़कों का मैंने निर्माण कराया है। RWD से, RCD से, नाबार्ड से, विभिन्न योजनाओं से करीब 275 सड़कों का निर्माण और स्वीकृति करवाया हूँ। कुछ सड़कें बनकर तैयार हो गई है और कुछ सड़कों का निर्माण चल रहा है। कुछ सड़कों का टेंडर हुआ है, जो निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। कुछ वैसे इलाका जो पुल की वजह से असुविधा था, तो वैसा पुल का निर्माण के जो उस इलाका में लोगों को भी। आपको जिस इलाके में आप बैठे हुए हैं, तो आपको नीलाजन नदी में अमारुद महकमपुर के पास, नीलाजन नदी में ही आपको कोठवारा वरिया के पास, बभनदेव के पास, अभी चौथा पुल आपको बताया कि खरौंधी और जो नदरपुर को जोड़ने वाली पथ है उसमें। इस तरह से बड़े पुलों का 4 इधर हम लोगों ने, और इसके अलावा भी शेरघाटी में पुल का निर्माण कराया गया है, आमस में कराया गया है। करीब शेरघाटी में भी 2 बड़े पुलों का निर्माण हुआ है। आमस में 1 बड़ा पुल का निर्माण हुआ है, और फिर शेरघाटी में उसके बाद यमुना नदी पर 4-5 पुलों का निर्माण हुआ है। मैं करीब 1 दर्जन से अधिक बड़े पुलों का निर्माण कराया हूँ, और लगभग अब 95% गांव सड़क सुविधा से जुड़ गई है। जो 2-4% गांव बच रहा है, वे भी गांव की सड़कों की स्वीकृति मिल चुकी है। चुनाव संपन्न होने के बाद उन गांवों का भी सड़कों के निर्माण के काम प्रारंभ हो जाएगा। सर, आप इस क्षेत्र में आए हैं, पब्लिक आपको समर्थन देगी, तो आप मतलब पब्लिक से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र के शेरघाटी, डोभी, आमस जितने भी लोग हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और अभिनंदन करने का कारण खास ये है कि मेरे जैसा साधारण व्यक्ति को यहाँ के लोगों ने पसंद किया और 10 वर्ष तक काम करने का अवसर दिया। और मैं करीब 95% गाँवों तक सड़क सुविधा पहुँचा दिया हूँ। 2-4-5% सड़कें बाकी है, वह भी पाइपलाइन में है, स्वीकृति की स्थिति में है। उसका भी कार्य विगत दिनों लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुआ। आने वाला दिन में वह